हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यार, आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं बहुत 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 से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजीली 15 मार्क्स के अंदर आ सकता है, स्पेशली इन योर फर्स्ट इंटरनल। तो अगर आपका फर्स्ट इंटरनल नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं यार क्या। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे एंजाइम्स पे अफेक्ट या जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है एंजाइम को, डेट इज़ एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? तो रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। तो जो रेट है हमारी वेलोसिटी है या फिर एंजाइम रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी एंजाइम का कंसंट्रेशन है। पर एक पॉइंट जो ध्यान रखना है हमें कि सफिशिएंट सबस्ट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट ख़त्म हो गया और एंजाइम बढ़ाते जा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी एंजाइम है उस हिसाब से सबस्ट्रेट को भी होना चाहिए। तब ये जो है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। This property is used in determining the level of particular enzyme in the plasma, serum और टिश्यू। अब जो ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, वेलोसिटी एंजाइम क्या आ रहा है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं यार हम। अगला हमारा जो पॉइंट है डेट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें क्या है, एट लो सबस्ट्रेट लेवल collagens between enzyme and substrate molecules are rare and reactions are slow। तो जब सबस्ट्रेट कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कम रिएक्शन होगा, कम कोलेजन होगा, तो कम सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सो जैसे ही आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते हो, कोलेजन बढ़ता है, एक्टिविटी बढ़ती है। As the substrate level is increased, the velocity also increases in the initial phase, but the curve flattens afterwards। तो कर्व फ्लैटन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे एक समय के बाद एंजाइम्स जो है वो सैचुरेशन पॉइंट में आ जाएंगे। तो आप सबस्ट्रेट कितना भी ऐड कर लो, अगर एंजाइम्स नहीं है सफिशिएंट तो वो कर्व फ्लैटन हो जाएगा। इसलिए हम ये कर्व को ऐसा देख रहे हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन्ड इज वी मैक्स। अब जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है। अकॉर्डिंग टू मिकेलिस थ्योरी, formation of enzyme substrate is reversible but breakdown of enzyme substrate complex to product an enzyme is irreversible। मतलब क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट से जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये वापस रिटर्न भी हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल है। बट एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर एंजाइम प्रोडक्ट में बन गया तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। आगे क्या बोल रहा है कि if concentration of substrate is increased then K1 and K3 is increased and velocity ultimately increases। Km, Michaelis constant, is defined as substrate concentration to produce half maximum velocity। तो Km क्या है, वह सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जिसमें हम एटलीस्ट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस कर पाए। denotes 50% enzymes are bounded with substrate molecules at that particular substrate concentration। Next, Km is independent of enzyme concentration। So if enzyme is doubled, Vmax doubles but Km जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा या स्टॉप या इवन रिवर्स्ड। कैसा मतलब कि भैया अगर प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है जितना हमें चाहिए था वो बॉडी को ऑलरेडी मिल गया है। मान लो 100 ml ऑफ कोई चीज़ चाहिए थी हमें, वो बॉडी ने बना दी, साइड रख दी। अब लेकिन अगर वो 130 140 पहुँच गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिएक्शन है उसको स्लो कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे नेगेटिव फीडबैक जाएगा और नेगेटिव फीडबैक क्या देगा कि भैया अब बस बंद कर दो, बॉडी को जितना चाहिए था हो गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेज। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, मैक्सिमम तक पहुंचेगी, बट देन इट फॉल्स, एक समय के बाद वो गिरने लगेगी। इसको समझते हैं। तो भाई जो है एंजाइम पहले तो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, एक समय में मैक्सिमम पहुंच जाएगी, लेकिन एक समय के बाद वो नीचे गिरने लगेगी। The temperature at which maximum amount of substrate is converted to product is called as optimum temperature। ठीक है, फॉर ह्यूमन जो कि 37 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हो एंजाइम वेलोसिटी, टेम्परेचर, बेल शेप ग्राफ मिल रहा है हमें। ठीक है,
फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, Q10, फैक्टर बाय विच रेट ऑफ कैटालिसिस इंक्रीज्ड बाय एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच की। तो इफेक्ट ऑफ पीएच अगर हम देखें, ईच एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम पीएच, जैसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था वैसे ही एक ऑप्टिमम पीएच होता है, जिसके दोनों साइड वेलोसिटी जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इसका भी जो है हम ग्राफ लगभग वैसे ही देखेंगे, और ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें हमें मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की दिखेगी, लेकिन उन दोनों के आइट साइड में मैक्सिमम जहाँ पे दिख रही है उसके दोनों राइट या लेफ्ट में हमें ड्रास्टिकली रिड्यूस एक्टिविटी दिखेगी एंजाइम की। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। पेप्सिन जो है 1 से 2 pH के बीच में बहुत अच्छे से काम करती है। एसिड फोस्फेटेज है जो 4 से 5, एल्कलाइन फोस्फेटेज है 9 से 10 pH के बीच में काम करती है। अब इनहिबिटर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कैसे? तो सबसे पहले हमारा एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल विच बाइंड टू इट एंड डिक्रीजेस इट्स एक्टिविटी। ऑलराइट, तो पहले देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, देन देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा एक्ट्स ऑन, तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव वाला है डेट विल एक्ट ऑन एक्टिव साइट, और जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव है दैट विल एक्ट मे और मे नॉट ऑन एक्टिव साइट। स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो ये होते हैं हमारे सबस्ट्रेट एनालॉग, ये अनरिलेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। इनहिबिटर की बात करें तो यार जो इनहिबिशन ये करते हैं, ठीक है, सॉरी ये जो है हमारा पूरा एक ही था, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर सॉरी, तो इसमें हमें लिखना था कि भैया सबस्ट्रेट एनालॉग है और यहाँ पे अनरिलेटेड मॉलिक्यूल था। अब बात करते हैं इनहिबिशन कैसा है, किस तरीके का है इनहिबिशन। तो यहाँ पे हमारा रिवर्सिबल होता है, ये जनरली इरिवर्सिबल होता है। अगर आपने एक्सेस सबस्ट्रेट डाला तो क्या होगा, इनहिबिशन जो है वो रिलीव्ड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप कितना ही डाल दो सबस्ट्रेट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Km की बात करें और Vmax की बात करें तो यहाँ पे जो है Km इंक्रीज हो रहा है, Vmax में नो चेंज है, बट यहाँ पे Km नो चेंज्ड है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सिग्निफिकेंस बात करें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ड्रग एक्शन में ये बहुत इफेक्टिव है और यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिकली। अब एग्जाम्पल की बात भी कर लेते हैं यार। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इज इनहिबिटेड बाय मैवलोनेट, और यहाँ पे हमारा आयोडो एसिटेट, हैवी मेटल्स, लीड माइक्रेरिया एक्सेट्रा। साइनाइड इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। फ्लोराइड रिमूव मैग्नीशियम, हैंस इनहिबिट इनोलेज एंड सो ग्लाइकोलाइसिस। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर डज नॉट हैव एनी इन्फिनिटी फॉर फ्री एंजाइम, कोई भी एफिनिटी उसकी नहीं है, लेकिन इनहिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करता है, जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट में ही बंध जाता है। फिर उसके कारण क्या हो रहा है, Vmax एंड Km दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं। इनहिबिशन ऑफ प्लासेंटल एल्कलाइन फोस्फेट बाय फिनाइलएलेनिन, जो कि एक एग्जांपल है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट से इनहिबिटर बाइंड हो जा रहा है, जिसके कारण एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पा रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है यार हमारा सुसाइडल इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, जो कि क्या होता है इसमें, द सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चरल एनालॉग इनिशियली बाइंड्स टू द एंजाइम एंड द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ द पाथवे आर कैटालाइज्ड। तो एक सबस्ट्रेट जो आता है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग आता है, वो सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, वो आता है, कुछ जो है प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके कारण, देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है डेट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। वो क्या करेगा, प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से बाइंड करेगा और एंजाइम को एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलोप्यूरिनॉल, जो कि ज़ैंथिन ऑक्सीडेज से बाइंड करता है और ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @MBBS स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके भी हमें जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।